नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हम अभी शाहीन बाग में मौजूद हैं और शाहीन बाग में ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एटीएस के जवान खड़े हैं, उत्तर प्रदेश एटीएस के। और ये पीछे एसएसबी भी हैं, दिल्ली पुलिस है, यानी तीनों सैनिक बल यहाँ पे तैनात है। और तैनात क्यों है मैं बता दूं, कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई थी मेरठ से, और उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में कई आरोप उन पे साबित होते हैं, धर्मांतरण से लेकर बाहरी फंडिंग तक के। और एटीएस लगातार उसकी जांच कर रही है। 10 दिन के लिए उनको रिमांड पर रखा गया था और अलग अलग उनके जगहों पे, यानी कई उनके नाम से मदरसे चलते हैं और उस मदरसे की जांच कर रही है। और आज ये लोग पहुंचे हैं यहाँ पे शाहीन बाग में। ये दिल्ली का जो शाहीन बाग का इलाका है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे दिल्ली पुलिस से और यूपी एटीएस हैं और उसके बाद एसएसबी के जवान हैं। और ये लगातार सर्च कर रहे हैं यहाँ पे कि, और उनकी जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर कहा जा रहा है ये भी कि उनको बाहर से भी फंडिंग के मामले थे और फंड आते थे बाहर से। कई धर्मांतरण के आरोप लगे हैं कि कई उनके सेंटर चलते थे जहां से वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था जबरन। उससे पहले कि यहाँ से ही दिल्ली के बटला हाउस से ही उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद में एक कनेक्शन जोड़ा गया कि इनमें कई लोग शामिल हैं। और उसके बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद यह भी कहा जाता है कि उनके साथ के जो 5-6 लोग हैं वो फरीदाबाद से लेकर अलग अलग जगहों पे हैं, उनका और कारोबार यहीं से आसपास से चलता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां से धर्मांतरण का मामला उठता है 2021 में, और उस पर एक नया कानून की ज़रूरत पड़ती है, तो संशोधन भी किया जाता है और कानून बनाया जाता है। उसके बाद एटीएस है जो यहाँ पे पीछे हमारे खड़े हैं, और एक नोटिस भी लगा है। मैं नोटिस आपको दिखाऊँगा कि नोटिस में क्या लिखा है, क्योंकि वो एटीएस का है वहाँ पे। और इन्होंने एक नोटिस यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है उनके मदरसे के पास में। तो वहाँ पे कि आप इनको कहा गया था कि आप लखनऊ आके जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें सहयोग करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग वहाँ पे आके सर्च करेंगे। तो आज 5 तारीख है और 5 तारीख का ये डेट भी दिया गया था कि 5 को हम यहाँ पे जांच एजेंसी आएगी और जांच पड़ताल करेगी। तो खैर अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंदर सील चल रहा है, और जो कुछ भी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मिले होंगे या जो भी प्रमाण मिले होंगे उनका सीलिंग चल रहा है। बाकी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, क्या यहाँ से खुल कर आया है। जैसे कहा जा रहा है कि एटीएस के पूछताछ में ये पता चला था कि उनके ऊपर धर्मांतरण का केस लगा था। कुछ आप सर बताएंगे क्या अभी यहाँ आप लोग एटीएस का आपको जानकारी नहीं है? ऐसा तो नहीं है। और बाकी अफसर कहाँ गए? उधर भी कहीं चल रहा है आगे की तरफ, आगे भी जांच चल रही है ना। तो हम बाकी यहाँ से दिल्ली पुलिस के भी कुछ वरीय पदाधिकारी थे, खाल जो जामिया एसएचओ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। सर कुछ बताएंगे क्या सर? कुछ थोड़ा सा कुछ हिंट दीजिए। ये शाहीन बाग का इलाका है और यहाँ पे एटीएस और दिल्ली पुलिस दोनों और एसएसबी के जवान भी तैनात हैं। और लगातार उनके कई जगहों पे जहाँ पे उनके मदरसे चलते थे उन जगहों पे सर्च जारी है कि क्या क्या उनके कारोबार थे, कहाँ कहाँ से लिंक था। ये तमाम तरह की चीज़ें ये लोग प्रमाण जुटाने की कोशिश की जा रही है। बाकी आगे की तरफ भी शायद कहीं एक जगह सर्च किया जा रहा है, उनका कोई ठीक घर है या फिर मदरसा होगा। मैं उधर जाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आगे चलता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कि आगे सर आगे भी कहीं चल रहा है क्या सर? इस साइड में इधर तो हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे भी शायद कोई एक ठिकाना है जहाँ पे उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके घर पे देखा जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है। भैया आगे कहीं है क्या उनका कोई जहाँ पे और लोग गए हैं एटीएस वाले? हाँ है, आगे बहुत सारे गए भी गए। बिल्कुल सामने पतली गली से निकलोगे ना, बिल्कुल सामने गए हैं वो लोग। चलेंगे साथ में, थोड़ा बता देंगे। चलो थोड़ा हम आगे देखते हैं, क्योंकि आगे की तरफ ये आपको गली दिखा दें। ये शाहीन बाग का गली है और शाहीन बाग में हम जा रहे हैं कि आगे एक तो ये दूसरा था उनका, और एक जगह और है जहाँ पे वहाँ पे भी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और वो लोग वहाँ पे भी पूछताछ कर रहे हैं। कि वहाँ भी पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे क्या मिला है इनको, और किस चीज़ की जांच पड़ताल चल रही है, किस चीज़ की तलाशी ली जा रही है। ये इस गली में हम घुस गए, गली का है ये पूरा गली हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे चल रहा है। और दूसरा
वहाँ पे उनका मदरसा कहा जा रहा है कि उनका मदरसा चल रहा था बहुत दिनों से, और उनके नाम से कई मदरसे रजिस्टर्ड है और उन मदरसों में बच्चों को तालीम दिया जाता था। तो यूपी एटीएस सामने वाला मतलब यूपी एटीएस की जिम्मेदारी है और यूपी एटीएस के वो जांच पड़ताल कर रही है। और ये दूसरा उनका ये कलीम सिद्दीकी का दूसरा ठिकाना है जहाँ पे एटीएस और दिल्ली पुलिस और एसएसबी के जवान तीनों मौजूद हैं और जांच पड़ताल चल रही है कि कलीम सिद्दीकी का जो उनका कई सेंटर हैं और कई जगहों से मदरसे में बच्चों की तालीम दी जा रही थी। यह भी कहा जा रहा है कि बाहर से फंडिंग की भी जांच हो रही है कि कहां कहां से फंडिंग आते थे और कितने लोग उसमें शामिल हैं। इन तमाम तरह के जो प्रमाण है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है कि सच्चाई सामने आ सके कि क्या मामला है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ उनका कारोबार था, कि कितने लोगों का धर्मांतरण का, जैसे धर्मांतरण का मामला है मैं पहले बता चुका हूँ कि धर्मांतरण का मामला है और एक उमर गौतम के गिरफ्तारी के बाद में यह कयास लगाया जा रहा था कि कई लोग उसमें शामिल हैं और शामिल होने में उसके बाद में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी होती है। तो हम जो इनके बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कोशिश करेंगे बात जानने की कि आ सकता हूँ। ये पूरा बिल्डिंग आपको दिखा दें, ये शाहीन बाग का इलाका है और शाहीन बाग में जो ये कलीम सिद्दीकी का एक तो हमने मदरसा आपको दिखाया था, ये दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पे शायद वहीं उनके मदरसे से जुड़े कुछ काम होते होंगे या कोई जो भी रहा, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि यहाँ से क्या मिलता है। जैसे कई तरह के सबूत उनके खिलाफ सामने आ रहे हैं, लगातार एटीएस जांच कर रही है, लगातार एटीएस उनके हर ठिकानों पे जाके उनके साथ उनसे जुड़े चीज़ों को, उनके से जुड़े तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। और आज यहाँ पे दिल्ली पुलिस और एसएसबी के जवान और यूपी एटीएस तीनों बल यहाँ पे मौजूद हैं और अलग अलग यानी शाहीन बाग के दो अलग अलग जगहों पे उनके सर्च जारी है। जैसे आप सामने देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो आला अधिकारी हैं एटीएस के वो अंदर हैं और बाकी जो फोर्स हैं वो यहाँ पे आसपास मौजूद हैं। तब तक आप लोगों को तो ऐसे कुछ नॉलेज तो होता नहीं है, कुछ नहीं। बाकी जो अधिकारी हैं ऊपर की तरफ हैं और मैं कोशिश करूंगा उनसे जानने की कि क्या आया उनके यहाँ पे इन दो ठिकानों पे क्या मिला है और किस वजह से यहाँ पे भी सर्च की गई थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके कई अलग अलग जैसे जगह थे, वहाँ पे यूपी एटीएस लगातार तलाश जारी रखी है। और एक बार फिर बता दें कि धर्मांतरण का आरोप है उन पे कि धर्म परिवर्तन कराना, जैसे उमर गौतम के समय ही ये मामला सामने आया था कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो मुख बहिर हो या विकलांग हो या जो फिनेंशियल कमज़ोर हो, उन लोगों को लालच देके और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से उनकी गिरफ्तारी होती है कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद में उनको एटीएस के हवाले यानी 10 दिन की रिमांड पर रख दिया जाता है। उसके बाद एटीएस लगातार उनसे पूछताछ करती है और उनके कई ठिकानों पे जाके कोशिश करती है जानने की और कई बात सामने आते हैं खुल के कि धर्मांतरण यानी जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। एक किताब का भी हवाला दिया जा रहा है कि वो किताब भी लोगों को दिया करते थे, जिस किताब से शायद वो किताब है। उसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि उनका बाहर से भी यानी फॉरेन से भी कुछ फिनेंशियल सपोर्ट भी लोग करते थे और वो कहाँ से किए जाते थे, वो तमाम तरह की जो जानकारियाँ है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि खुलासा हो सके कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार के यहाँ तक जुड़े थे। तो ये तमाम जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है और हम यहाँ पे शाहीन बाग में मौजूद है। शाहीन बाग का ये दूसरा उनका ठिकाना है। एक जगह पे हम थे जहाँ पे ये चल रही थी और मैं आपको अंदर तो ये नहीं जाने दे रहे हैं लोग कि अंदर मैं घुस पाऊँ, लेकिन सामने आप देख रहे होंगे कुछ अधिकारी हैं, कुछ के बाद कमांडो हैं जो कुछ सर्च कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, मैंने पूछा तो कहा जा रहा है कि
जो भी कुछ मिला है उसको अभी सील किया जा रहा है, तो सील किया जा रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिला है।